Assalamu alaikum dear students, welcome to VNQ School YouTube channel. I hope you all are good and ready to learn a new lesson today. Students, this lecture is for class 1. I am your teacher Jannat and our subject is life skill. Students, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस लाइफ स्किल का. हमारे चैप्टर का नाम है रिवॉर्ड फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी का इनाम. ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी क्या होता है स्टूडेंट्स? ईमानदारी का मतलब होता है कोई भी मामला, अगर कोई किसी ने हमें पास कोई चीज़ रख दी है, हमारे पास कोई चीज़ अपनी अमानत के तौर पे रखी है, तो हम उस चीज़ को ध्यान से रखें, संभाल के रखें और उस चीज़ को एज इट इज़ जैसे उन्होंने दिया वैसे ही वापस करें. ये ईमानदारी है. हर मामला में सच बोलना भी ईमानदारी है. तो ईमानदारी अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए तो ज़रूरी है वैसे भी, क्योंकि अल्लाह नबी पाक की सुन्नत है ईमानदारी. उनका नाम ही अमीन था, लोग उनको अमानतदार कहते थे. तो ईमानदारी हर मामले में हमें अपनानी चाहिए. हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज फिल करते हैं. पहला हमारे पास पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द पुअर बॉयज़ फैमिली. गरीब लड़के की फैमिली में कितने लोग थे? इसका आंसर है 5 मेंबर्स, 5 लोग थे. सेकंड इज व्हाट डिड द बॉय सी ऑन द रोड साइड. लड़के ने सड़क पे क्या देखा? ही सा अ बैग लाइंग ऑन द रोड साइड. उसने सड़क पे एक बैग पड़ा हुआ देखा. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बॉय. आप लड़के के बारे में क्या सोचते हैं? इसका आंसर है बॉय वाज ऑनेस्ट. लड़का ईमानदार था. फोर्थ, डू यू थिंक दैट द बॉयज मदर वाज राइट व्हेन शी आस्क्ड हिम टू रिटर्न द मनी टू इट्स ओनर. क्या आप समझते हैं कि लड़के की माँ ठीक थी या वो सही कह रही थी जब उसने अपने बेटे को कहा कि वो उस पैसों को उनके मालिक को लौटा दे? इसका आंसर है बॉयज़ मदर वाज राइट. लड़के की माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि अगर हमें किसी की चीज़ कहीं पे पड़ी हुई मिले तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसके मालिक को लौटा दें. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड द बॉय गॉट रिवॉर्डेड. लड़के को इनाम क्यों मिला? आंसर ड्यू टू हिज ऑनेस्टी. उसकी ईमानदारी की वजह से. सेकेंड पार्ट इज रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट रेस्ट येस और नो. इन नीचे वाली स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आगे येस और नो आपने लगाना है. फर्स्ट, डू यू वांट टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन. क्या आप एक ईमानदार आदमी बनना चाहते हैं? इसके आगे येस लगाएं अगर आप बनना चाहते हैं. डू यू वांट टू हैव ऑनेस्ट फ्रेंड. क्या आप ईमानदार दोस्त रखना चाहते हैं? इसका आंसर भी लगाएं. डू यू वांट टू हैव अ फ्रेंडशिप विद द पर्सन हु लाइज और स्टील्स. क्या आप ऐसे इंसान के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं जो झूठ बोलता है, चोरियां करता है? नो. डू यू हैव फेथ इन अ डिसऑनेस्ट पर्सन. क्या ऐसे पर्सन में, क्या ऐसे लोग में आप यकीन रखते हैं जो कि ईमानदार ना हो? इसका आंसर लगाएंगे नो. फिफ्थ है डू यू फील हैप्पी व्हेन यू आर डिसऑनेस्ट. अगर आप ईमानदार ना हो या अगर आप ईमानदार नहीं है तो क्या आपको ये चीज़ खुशी देती है? तो इसका आंसर है नो. क्योंकि ईमानदारी एक अच्छी आदत है तो हमें इसको अपनाना चाहिए. आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा. बुक पे आपने एक्सरसाइज फिल करनी है, कॉपी पे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और याद करने की भी कोशिश करनी है. अगर नहीं होगा तो हम इनको याद कर लेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.